पंच तत्वों की सीरीज में आज हम बात करेंगे आकाश तत्व की। इसकी उत्पत्ति जानने के लिए हमें कुछ और जानने की भी ज़रूरत है, जिसे थोड़ा विस्तार के साथ सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हिंदू सनातन संस्कृति के वेद आदि ग्रंथों के अनुसार कहा गया है कि सृष्टि और परमेश्वर, जिसे संयुक्त रूप से प्रकृति और पुरुष या फिर अव्यक्त तत्व कहते हैं, स्थिर अवस्था में यह दोनों हजारों सालों से एक सोने के अंडे जैसे पिंड रूप में थे। अव्यक्त तत्व के त्रिगुण यानी कि सत्व, रज और तम, जो कि सम अवस्था में थे, उनमें किसी कारण से प्रमाण में असमानता उत्पन्न हुई, जिससे महत तत्व यानी कि बुद्धि की उत्पत्ति हुई और उससे अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार मन के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनमें से सात्विक अहंकार और राजसिक अहंकार के मिलने से 11 इंद्रियों का उद्भव हुआ और राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार के मिलने से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई, जो कि 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय थे, जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन सबसे पंच महाभूत यानी कि पंच तत्वों की उत्पत्ति हुई, जो कि है आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इसी पंच महाभूत से हमारे शरीर में पाए जाने वाले त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ की उत्पत्ति हुई और 7 धातु और 3 प्रकार के मल की उत्पत्ति हुई। यह सब मिलकर ही शरीर बनता है। महत तत्व, तन्मात्रा और प्रकृति पुरुष का अव्यक्त तत्व के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इस पर वीडियो पहले ही बन चुकी है, लेकिन फिर भी इनके YouTube लिंक्स इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी और एंड स्क्रीन व आई बटन पर भी दिख जाएगा। ऊपर दिया हुआ एक्सप्लेनेशन आयुर्वेद तथा अन्य शास्त्रों से लिया गया है। आकाश तत्व का अपना कोई प्रतिनिधि देवता नहीं बताए गए हैं, लेकिन पंचदेवों में भगवान शिव को इस तत्व से जुड़ा बताया गया है। दोस्तों, आकाश तत्व की तन्मात्रा शब्द है और इसकी ज्ञानेंद्रिय हमारे कान हैं। शब्द तन्मात्रा साधना करने के लिए आप एकांत स्थान में जाइए, जहां किसी भी प्रकार से घर या बाहर की आवाज ना आए। इसके लिए रात का समय सही है, जब सब कुछ शांत हो जाता है। शांत चित्त से पद्मासन लगाकर आंख बंद कर बैठ जाइए। एक छोटी घड़ी कान के पास ले जाइए और उसकी टिक टिक आवाज ध्यानपूर्वक सुनिए। अब धीरे धीरे घड़ी को कान से दूर हटाते जाइए और ध्यान देकर उसकी टिक टिक को सुनने का प्रयत्न कीजिए, अभ्यास कीजिए। घड़ी और कान की दूरी को बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे अभ्यास में घड़ी बहुत दूर रखी होने पर भी टिक टिक कान में आती रहेगी। बीच में जब ध्वनि प्रभाव नॉर्मल या खत्म हो जाए तो फिर से घड़ी को कान के पास लगाकर कुछ देर तक उस ध्वनि को अच्छी तरह सुन लेना चाहिए और फिर से दूर हटाकर सूक्ष्म करणेंद्रियों से उस शब्द प्रवाह को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। अंत में अपने कान उंगलियों से अच्छी तरह बंद करके उसकी आवाज सुनने की कोशिश करते हुए धारणा करनी चाहिए। इस प्रयास को इस स्तर तक ले जाना होगा कि उस घड़ी की टिक टिक पूरे विश्व में कहीं भी हो तो आपको उसकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। आप धीरे धीरे घड़ी के साथ अलग अलग तरह की चीजें, जैसे पूजा में इस्तेमाल की जाने वाले गरुड़ घंटी का इस्तेमाल कर सकते हैं या शंख का इस्तेमाल कर सकते हैं, बांसुरी का कर सकते हैं, आदि आदि। तो प्रैक्टिस जब अच्छी होने लग जाए तब इधर उधर की दूर से आने वाली आवाज़ें और हमारे शरीर से आने वाली आवाज़ें, जैसे दिल की धड़कनें, पल्स इत्यादि, इस साधना से मन इतना एकाग्र होने लगेगा कि दूर कहीं भी बैठे किसी की वार्ता, किसी के मन की बात, विचार, भावना, प्रत्येक चीज़ों की ध्वनि, तरंगे हमारी सूक्ष्म करणेंद्रियों के जागृत हो जाने से हम उन्हें सुन सकेंगे। ये कुछ इसी तरह प्रतीत होगी जैसे आपने कोई कर्ण पिशाचनी सिद्धि प्राप्त कर ली हो, कि आप जहाँ भी ध्यान केंद्रित करेंगे कुछ भी सुनने के लिए, आपको वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाएंगी जैसे कोई कान में आकर कुछ बोल जाए। हालांकि ये कर्ण पिशाचनी सिद्धि नहीं है, ये पूरी तरह से अलग है, वैदिक है। हमारे संस्कृति में जितनी भी ये स्तुतियाँ, स्तोत्र, चालीसा, आरती, मंत्र जाप, शंखनाद, घंटी बजाना इत्यादि चीज़ें इसलिए भी थीं कि उनके दैनिक उपयोग से हमारी शब्द तन्मात्रा काफ़ी हद तक शुद्ध रहे और काम करे। कुल मिलाकर पूरे विश्व में आकाश तत्व में होने वाली हलचल को आप सुन और समझ सकेंगे।
दोस्तों पंच तत्वों से जुड़ी मुद्राओं के बारे में आगे बताया जाएगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और इसी तरह जुड़े रहिए अपने वैदिक सिस्टम से। मस्ट फॉलो, सब्सक्राइब एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। हर हर महादेव।